Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का next chapter start करते हैं. Let's start. कह नहीं सकते कि सुकून मौसम का था, बदलाव का था या उस कंफर्टेबल बॉडी का जिसके ऊपर जहान ने अपना सर रख रखा था। पर इस वक्त जहान की वो आंखें धीरे धीरे खुलने के लिए तैयार थी। जहान ने अपने हाथों को हल्का सा स्ट्रेच किया तो महसूस किया कि वो किसी के ऊपर अपना सर रखकर लेटा हुआ है। उसने अपनी आंखों को धीमे धीमे खोला, फिर लाइट को एडजस्ट होने दिया ताकि वो क्लियरली देख सके। तो सामने वाला जो शख्स देखा वो जहान के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने के लिए काफ़ी था। सामने और कोई नहीं बल्कि ईबो था, जो कि बिल्कुल किसी बेबी की तरह वहाँ सो रहा था। जहान बहुत देर तक ईबो को ऐसे ही देखता रहा। जहान ने अपने हाथों से ईबो के आउटलाइन को टच करते हुए कहा, गा आई स्वेयर मैं हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपसे उस दिन इस तरीके से बात की। आई एम फीलिंग वेरी हर्ट। ये कहते हुए जहान ने सॉफ्टली ईबो के माथे के ऊपर किस किया। जहान ने हल्का सा बाहर देखा तो उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि मौसम थोड़ा सा डाउन है, इतनी ज़्यादा सुबह नहीं हुई है क्योंकि कमरे में डिम लाइट थी, इसलिए जहान को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। पर उसे कुछ अजीब सा तो महसूस हो रहा था। फिर भी जहान ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अभी भी थोड़ा सा स्लीपी मूड में था। इसीलिए उसने अपने सॉफ्ट पैरों को वहीं ठंडे फर्श पर रखा, अपने स्लीपर्स को पहना और चलना शुरू किया। पिछले कुछ दिनों से जहान हॉस्पिटल में था, इसीलिए उसका माइंड हॉस्पिटल का जो एनवायरनमेंट था उससे रूबरू हो चुका था। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम हर किसी चीज़ को जान जाते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करके भी उस चीज़ को खोज सकते हैं। तो यही कुछ चीज़ जहान के साथ हो रही थी। वो अभी भी थोड़ा स्लीपी मूड में था, इसीलिए वो अपनी आंखों को बंद कर बस चल रहा था। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है और कुछ कदम बाद उसे वॉशरूम मिल जाएगा। पर आज तो कुछ अलग ही हुआ था। जहान ने वॉशरूम को खोलने की कोशिश की जो जहाँ डेली होता था, पर आज वहाँ पर एक वॉल थी। जहान थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वो अभी भी डोर को इधर उधर टच कर छूने की कोशिश कर रहा था, कहीं तो उसे नोब मिल जाए। बट काफ़ी देर करने के बाद भी उसे नोब नहीं मिला। अब जहान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। एक तो वो वैसे ही थोड़ी स्लीपी मोड में था और ऊपर से ये डोर है जो उसे नहीं मिल रहा था। जहान ने अपने आप बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, अपनी आइज़ को थोड़ा सा मसला और फिर अपनी आंखों को स्ट्रेच करके खोलने की कोशिश की। वो अभी भी यॉन कर रहा था। उसने यॉन करते हुए कहा, ओह ये डोर अब ये कहाँ चला गया। आज सभी मुझे इरिटेट कर रहे हैं। 2-3 बार ब्लिंक करने के बाद जहान की आधी नींद उड़ चुकी थी, यानी कि वो अब इतना स्टेबल हो चुका था कि चीज़ों को पहचान सके। जैसे ही जहान ने सामने देखा वो लगभग चौंक गया। उसने कहा, व्हाट द, यहाँ तो डेली वॉशरूम हुआ करता था ना, ये वॉल कहाँ से आ गई। ये कहते हुए जहान उस वॉल को टच कर देखने लगा। पर अभी तो शॉक लगने की शुरुआत हुई थी। जहान ने अपनी नज़रों को घुमाकर लगभग रूम के इधर उधर कोने में घुमाया। रूम में डिम लाइट थी, इसलिए सब कुछ बहुत ब्राइटन तो नज़र नहीं आ रहा था, पर इतना तो था कि वो चीज़ों को देख और समझ सकता था। जहान ने कहा, नो, मैं कोई ज़रूर ड्रीम देख रहा हूँ। मैं ड्रीम देख रहा हूँ। हॉस्पिटल का रूम इतना लग्जूरियस कैसे हो सकता है। जहान ने अपनी आंखों को उस एक्सपेंसिव वॉलपेपर के ऊपर किया जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से उस डिम रोशनी में भी चमक रहा था। फिर उसकी निगाह उस शैंडिलियर के ऊपर गई जो बहुत एक्सपेंसिव था और उनके बेड के ऊपर लगा हुआ था। फिर वुड फ्लोरिंग के ऊपर जहान अपनी शॉकिंग आई से सब कुछ देख रहा था। वो बार बार यही चैंट कर रहा था, नो जहान, ये एक ड्रीम है, ये एक खूबसूरत ड्रीम है। हाँ, ये कहते हुए जहान अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि ये रूम ही नहीं, वो थोड़ा मूव कर रहा है, यानी कि ये कोई मूविंग जगह पर है। वो अब जहान कंप्लीटली शॉक्ड हो चुका था। वो लगभग भागता हुआ ईबो के पास पहुंचा। उसने ईबो की बॉडी को हिलाना शुरू किया। उसने कहा, गा उठिए, अरे जल्दी उठिए। ईबो को तो ऐसा लग रहा था मान लो कोई भूकंप आ गया हो। इसका जाइंट पनीर से इतनी जोर से जो हिला रहा था। ईबो ने लगभग अपनी मॉर्निंग वॉइस में कहा, जहान क्या हुआ क्या। ईबो अभी भी नींद में था, इसीलिए उसने अपनी आइज को रब कर जहान की तरफ देखने की कोशिश की। जहान ने कहा, उठ जाइए, सोने का समय नहीं है, उठिए, जल्दी उठिए। ईबो ने कहा, ओके वेट अ मिनट। सोने भी नहीं देते। ये कहते हुए ईबो ने सहारा लेकर उठने की कोशिश की। उसने पिलो को अपने बैक में लगाया और अब वो थोड़ा सिटिंग पोजीशन में बैठ चुका था। उसने अपनी आइज को ब्लिंक कर जहान की तरफ देखने की कोशिश की। फिर उसने अपनी उसी स्लीपी वॉइस में कहा, हुआ क्या। जहान ने कहा, डिड यू बिलीव इट, आपको भी ये सब कुच दिख रहा है ना। ईबो ने कहा, मतलब। देखिए हमारे सर के ऊपर एक शैंडिलियर है और जहाँ वॉशरूम हुआ करता था वो वॉशरूम नहीं है, वो वॉल है। जरा इस रूम को ध्यान से देखिएगा, हम अचानक कहीं टेलीपोर्ट हो चुके हैं। जहान ऐसे बता रहा था जैसे कि मान लो बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर रहा हो। ये वो बस जहान के चेहरे को देख रहा था। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये इंसान साइंटिस्ट है या इसका ब्रेन कहीं चला गया है या अभी भी स्लीपी मोड में है क्या। आखिर
आखिर ये कैसी चीज़ है, वो टेलीपोर्ट कैसे हो सकते हैं? ईबो ने कहा, जान कम ऑन, इतना भी ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम टेलीपोर्ट कैसे हो सकते हैं? नहीं कहा, हम टेलीपोर्ट हो चुके हैं। देखिए, मुझे अच्छे से ध्यान है कि कल रात को मैं हॉस्पिटल पर सोया था और मेरे साइड में तो जियांग था। जियांग कहाँ गया? ओह माय गॉड, ये हो क्या रहा है? शॉक की वजह से जान की नींद तो पूरी तरीके से उड़ चुकी थी, पर ईबो अभी भी स्लीपिंग मोड में था। उसका माइंड अभी भी पूरी तरीके से जागा नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था पिछले कुछ दिनों से। इसीलिए वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था, पर जान ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। इसीलिए अभी भी ईबो यॉन कर रहा था। उसका माइंड अभी भी स्लीपी था, आइज भी धीरे धीरे झुक रही थी, उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। पर जान लगातार बोले चले जा रहा था। ईबो ने कहा, प्लीज़ बनी, जाकर खुद ही देख लो ना हम कहाँ पर हैं, मुझे सोने दो प्लीज़। जान ने कहा, सीरियसली कहा, अब कोई चिंता नहीं है, हम कहाँ पर भी हो सकते हैं। आप यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज़ उठ जाइए ना, देखिए तो सही। ईबो ने कहा, बनी प्लीज़ जाके खुद देख लो ना, और अगर तुम्हें पता चल जाए तो मुझे भी बता देना, तब तक मैं प्लीज़ थोड़ा सा सो लूँ प्लीज़ बनी। ईबो इतना ज़्यादा नींद में था कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। जान ने कहा, ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। ये कहते वो पैर पटकता हुआ वहाँ से उठ गया। जान के जाने की देर थी और ईबो प्लॉप करके वहीं बेड पर गिर गया। जैसे ही वो गिरा, वो फिर सो चुका था, वो अपने ड्रीम लैंड में खो गया। जान ने लगभग फ्रस्ट्रेटेड होकर ईबो की तरफ देखा। वो चिड़चिड़ा रहा था। उसने कहा, सीरियसली ये इंसान इतना सुकून में कैसे सो सकता है? हाँ, मैं खुद ही जाकर देख लूंगा, आखिर ये माजरा क्या है। ये कहते हुए जान आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। पहले उसने अच्छे से रूम को देखा, फिर डायरेक्शंस को फॉलो किया। उसने कहा, हाँ ये डोर है। ये कहते हुए जान उस डोर को खोलकर बाहर चला गया। बाहर एक लॉबी थी जो पूरी तरीके से शांत थी। उसके बाद जान थोड़ा आगे बढ़ा तो वहाँ पर स्टेयर्स थी। जान स्टेयर्स पर चढ़ा, पर सामने का नज़ारा जो जान ने देखा, समझ लो जान को एक हार्ट अटैक आ गया था। उसका दिल उसके गले में आ गया था, उसकी आंखें वाइड हो गई थी और चेहरा पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि एक पल के लिए तो ईबो को हार्ट अटैक ही आ गया। उसने कहा, बोगा गा 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 गा, वांगी वो उठो, जल्दी उठो। जान कंटिन्यूअसली चिल्ला रहा था और वहीं दूसरी तरफ ईबो झटके से खड़ा हो चुका था, क्योंकि वो आवाज बहुत ज्यादा तेज थी। जान लगभग चिल्ला रहा था। ईबो की नींद फर से उड़ चुकी थी। उसने इधर उधर देखा और जान को ढूंढने की कोशिश की। अब उसका माइंड अलर्ट हो चुका था। उसने इधर उधर देखा, तब उसे जान नहीं मिला। तब जाकर उसका माइंड अब सही तरीके से काम कर रहा था। उसने कहा, शिट। ये कहते हुए ईबो ने तुरंत अपना पैर वहीं बेड से नीचे रखा, पर अफसोस उसका पैर भागने की जल्दी में ब्लैंकेट से उलझा और ईबो गिरते गिरते बचा। जान अभी भी कंटिन्यूअसली ईबो को बुला रहा था। उसने कहा, अरे रुको तो सही, मैं आ रहा हूँ। पर ईबो की आवाज़ जान तक नहीं पहुँच पा रही थी। जान अपने ही एक्साइटमेंट में अलग ही दुनिया में था और वहीं दूसरी तरफ ईबो स्ट्रगल कर रहा था। उसने कहा, सीरियसली एक दिन ये बनी मेरी जान ले लेगा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये कहते हुए ईबो अपने टो को धीरे धीरे सहलाने लगा, जो बहुत जोर से जाकर बेड के कॉर्नर से टकराया था। ईबो का माइंड अब जाकर कहीं पूरी तरीके से जाग गया था। वो कर्ज कर रहा था। उसने कहा, ये कौन सा तरीका होता है पहले ही दिन इस तरीके से जगने का? ये कहते हुए ईबो रोने लगा, पर जान की कंटिन्यूअस बोलने की आवाज़ ईबो को उठने पर मजबूर करने लगी। उसने कहा, ठीक है वांग ईबो, टेक अ डीप ब्रेथ, सब कुछ ठीक होगा। फिर उसने एक स्माइल की और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने अपने रोप्स को संभाला। जो सिल्की रोप को बांधने की कोशिश कर रहा था, वो लगभग हाफते दौड़ते हुए जान के करीब पहुंच गया। और वहीं दूसरी तरफ जान उस याच के एज पर खड़ा हुआ था। वो समंदर के बीचों बीच थे। नज़ारा बेहद खूबसूरत था। ठंडी हवाएं जान के बाल को छूकर निकल रही थी। जान के वो सॉफ्ट स्मूथ शोल्डर लेंथ मैसी हेयर्स वहीं उस ठंडी सी हवाओं में जैसे लहरा रहे थे। जान बहुत फ्रीली सोल की तरह वहाँ खड़ा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी जो कि सनराइज के ऊपर थी। चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट थी। पूरा चेहरा शौक से भरा हुआ था और उससे भी ज़्यादा अमेजिंगली शाइन कर रहा था। ईबो एक पल के लिए कंफ्यूज था कि कौन ज़्यादा शाइन है, कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो मॉर्निंग सनराइज या जान। कन्फर्मली ईबो ब्रेथ टेकिंग महसूस कर रहा था। सच में जान बहुत स्टनिंग लग रहा था, एंजल की तरह। एक ऐसा एंजल जो अभी अभी सूरज से परमिशन लेकर ज़मीन पर उतरा हो, जो अभी भी अपनी मैसी अटायर्स में है, स्लीपिंग रोब्स में है, जो रोब हल्के से उसके डेलिकेट शोल्डर से डाउन हो रहा है, जो उसके शोल्डर ब्लेड को दिखा रहा है। वो धूप की पहली किरण जो जान की बॉडी को छूकर बाहर निकल रही है, एक आउटर लाइन क्रिएट कर रही है। क्या इससे भी ज़्यादा कुछ सुंदर हो सकता है, ब्रेथ टेकिंग हो सकता है? ये एक सीनरी है जो वांग ईबो के कदमों को रोक रही है। ईबो महसूस कर रहा था उसके दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये नज़ारा कितना खूबसूरत है। ईबो इसे हमेशा अपनी आंखों में कैद कर रखना चाहता था। जान की वो मुस्कुराहट, उसकी आंखों की वो चमक,
उसका फेस के ऊपर वो ग्लो, उसके वो बाल, उसकी वो डेलिकेट सी बॉडी, जिसे ईबो ना चाहते हुए भी दूर से निहारने पर मजबूर था। सफ़र की शुरुआत अगर ऐसी है तो ईबो बेड से क्या टावर से गिरने के लिए भी तैयार है। और हाँ, वो रोएगा भी नहीं। ये कहते हुए ईबो खुद में ही मुस्कुराने लगा। अचानक जहान को एहसास हुआ कि कोई दो बर्निंग गेज उसकी तरफ है। जहान ने अपने सर को घुमाकर जब ईबो के डायरेक्शन में देखा तो एक पल के लिए वो भी अपनी जगह पर स्टंट हो गया था। लान वांग ईबो, किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, पर हर चीज़ को अगर पीछे छोड़ दिया जाए तो वांग ईबो का मॉर्निंग फेस किसी बूस्टर से कम नहीं है। जहान जब भी ईबो को इस तरीके से देखता था, एक हंगर उसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती थी। ईबो के वो मैसी हेयर्स, उसकी बर्निंग गेज जो जहान के ऊपर थी, उसकी वो स्ट्रॉन्ग फिजिक जो एक मैग्नेट की तरह थी, जो हमेशा जहान को अट्रैक्ट करती थी। हर चीज़ से दूर होकर जब वांग ईबो कुछ इस तरीके से जहान के सामने आता था तो जहान अपनी ब्रेथ को कम्प्लीटली उसके थ्रोट में स्टक हुआ महसूस करता था। और आज भी कुछ अलग नहीं था। जैसे जैसे ईबो के कदम जहान की तरफ बढ़ रहे थे, जहान की पकड़ उस याच के, उस मेटल रॉड के ऊपर टाइट होती चली जा रही थी। जहान सच में सांस लेना भूल गया था। वो अपने दिल की धड़कनों को बढ़ता हुआ महसूस कर रहा था जैसे जैसे ईबो जहान के करीब आ रहा था। कुछ ही पलों में वो वॉक कंप्लीट हो जाती है और जहान और ईबो एक दूसरे के आमने सामने थे। जहान बस मुंह खोलकर गा कहने ही वाला था कि उसके शब्द उस हंग्री लिप्स ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए थे। वो बाइट था, स्ट्रॉन्ग बाइट, जो ईबो ने जहान के उन जूसी लिप्स के ऊपर दिया था, जो कम्प्लीटली ईबो को मेस्मराइज कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, सेडक्टिव लग रहे थे। ईबो बस इन्हें चखना चाहता था। तो ये टेस्टिंग गेम स्टार्ट हो चुका था। जहान भी कम्प्लीटली स्टंट था ईबो के इतने एग्रेसिव मूव से, लेकिन ईबो ने जहान को कम्प्लीटली उस मेटल रॉड की जो फेंस थी उसके ऊपर लीन कर दिया था। ईबो दोनों तरफ से जहान को घेर कर खड़ा हुआ था। जहान की वो डेलिकेट बॉडी ईबो की उन स्ट्रॉन्ग आर्म्स के बीच में थी। वो किस बहुत हंग्री था। कुछ पल के बाद जहान ने भी रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। आखिरकार इतने ब्यूटीफुल सनराइज के बीच में, इतनी सुंदर हवाओं के साथ ये मॉर्निंग किस शायद एक बहुत खूबसूरत सीन हो सकता था। कोई राइटर अगर लिखना चाहता तो उसके ऊपर बहुत कुछ लिख सकता था। कोई पेंटर अगर उतारना चाहता तो एक खूबसूरत सी तस्वीर उतार सकता था। पर ये चीज़ हर चीज़ से अलग थी, क्योंकि उन दोनों की जो इंटीमेसी थी वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं थी। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। ईबो की लंबी उंगलियां जहान के लंबे बालों में चल रही थी और जहान ने कम्प्लीटली ईबो के उन सिल्क रोप्स को पकड़ रखा था। दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ थी, लिप्स एकदम रिदम में चल रहे थे, आइज क्लोज थी और वो सूरज की ठंडी रोशनी को जितना महसूस कर रहे थे उतनी ही नमकीन खुशबू जो सारे समंदर की उनके करीब आ रही थी, वो एक अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही थी। एक हीट जो जनरेट हो रही थी वो पूरी बॉडी के अंदर से ट्रैवल कर रही हो। वो किस सच में सोल सकिंग था। ईबो ने जहान की आत्माओं को जैसे खींच लिया हो। किस खत्म होते होते जहान कम्प्लीटली ईबो के शोल्डर के ऊपर आ चुका था। दोनों के फॉरहेड अटैच्ड थे। दोनों बहुत ही हैवी ब्रीदिंग कर रहे थे। जहान ने कहा, यू आर टू मच। आप हमेशा मुझे ब्रेथलेस कर देते हैं। यू आर सो क्रूअल। ईबो ने कहा, पर तुम हमेशा मुझे मौका देते हो, अपनी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करते हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाता। जहान, गुड मॉर्निंग बनी। No, it's not a good morning. It's a shocking morning. Ga, is it true? ये कहते हुए जहान अपनी स्पार्कलिंग आई से ईबो की आंखों में देखने लगा। वो बस एक कंफर्मेशन चाहता था ईबो से कि जो कुछ भी वो सोच रहा है वो सच है, और ईबो ने भी अपनी चार्मिंग सी स्माइल देकर वो कंफर्मेशन दे दिया था। ईबो ने जहान के लिप्स को वापस रिकैप्चर किया, उसे सॉफ्ट किस दिया। वो किस बहुत स्लोपी था, फीलिंग से भरा हुआ था। जहान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। मैं इस वक्त कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये कहते हुए जहान ने ईबो को बहुत स्ट्रांगली हक किया। वो एक बोन क्रैशिंग हक था। ईबो ने भी जहान को होल्ड कर लिया था। वो दोनों उस याच के ऊपर बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। जहान ने कहा, गा मुझे नीचे उतारो। जहान ने जैसे ही ये कहा वैसे ही ईबो ने जहान को वहीं फ्लोर पर रख दिया था। जहान ने अपने पैरों को वहीं रखते हुए कहा, इट्स अमेजिंग, सच में बहुत खूबसूरत है। ये कहते हुए जहान सब तरफ देखने लगा। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया। इस कोने से लेकर उस कोने तक वो हर जगह सब कुछ अपनी स्पार्कलिंग आइज से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने उन दोनों के लिए ही टी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। वहीं उस छोटी सी चेयर पर बैठ गया और जहान को वहीं दूर से देख रहा था।
कितना खूबसूरत नज़ारा है। जहान को इस तरीके से देखना ईबो को हमेशा से बहुत पसंद था। ईबो ने कहा, कम ऑन, अब मॉर्निंग टी तो ले लो। अगर तुमने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया हो, तुम लगभग 20 मिनट से सब कुछ देख रहे हो, हमारे पास बहुत टाइम है बनी, कम ऑन हैव अ टी। ये कहते हुए ईबो ने जहान को कप दिखाया। ईबो बस सिप लेने ही वाला था। वहीं दूसरी तरफ जहान भी बस भागकर ईबो के करीब आने ही वाला था कि अचानक उसका पाँव अकड़ गया था। ये चीज़ होती थी जहान के साथ। कभी कभी मॉर्निंग में उसकी बॉडी एक अलग तरीके से स्टिफ हो जाती थी, उसे मूवमेंट करने में परेशानी होती थी, और यहाँ भी यही हुआ था। इसीलिए बस जहान गिरने ही वाला था कि ईबो ने तुरंत अपने कप को वहाँ रखा, और इससे पहले कि जहान नीचे गिर पाता, ईबो की 2 स्ट्रॉन्ग आर्म ने जहान को थाम लिया था। जहान ने भी कंप्लीटली ईबो को होल्ड कर खुद को स्टेबल करने की कोशिश की। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो हैप्पी मोमेंट कुछ पल के लिए एक साइलेंस में तब्दील हो गया था। जहान की नज़रें झुकी हुई थी और ईबो ने जहान को उसके शोल्डर से होल्ड कर रखा था। वो कंसर्न था, इसीलिए वो जहान की तरफ देख रहा था। पर जहान ये कुछ दिखाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अपनी आंखों में से उस हल्की सी नमी को पीछे किया, अपनी स्माइल को वापस कायम किया, अपने हर दर्द को छुपाया और ईबो की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड था ना, इसीलिए मेरा पैर अटक गया, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए जहान अपनी उस स्माइल को देने की कोशिश करने लगा। वो ईबो को कन्विंस कर रहा था, और ये चीज़ हमेशा ईबो के दिल को इकट्ठा करती थी। ईबो ने जहान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया, कुछ भी नहीं कहा। जहान ने भी ईबो के नेक को होल्ड कर लिया था, अपने सर को ईबो की चेस्ट पर रख लिया था, जहां से बहुत ही सूदिंग वॉइस सुनाई देती थी, क्योंकि वो ईबो की हार्ट बीट थी। जब भी जहान ही सुनता था, उसे बहुत सूदिंग महसूस होता था। कुछ पल में दोनों अब उस स्लीपिंग आर्म चेयर पर आकर बैठ चुके थे। जहान अभी भी ईबो की लैप में था। कुछ पल के लिए दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे। जहान का हेड ईबो की चेस्ट पर था, और ईबो अपने हेड को वहीं हेडबोर्ड से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर बैठा हुआ था। उसने कंप्लीटली सिक्योरली स्ट्रांगली जहान के दोनों शोल्डर्स को होल्ड कर रखा था। कुछ पल के लिए वहाँ शांति थी। जहान ने कहा, ग। ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। जहान ने वापस कहा, ग। ईबो अभी भी शांत था। अब जहान ने अपना सर उठाया और ईबो की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें बंद थी, लिप्स भी टाइट थे। साथ बस माहौल को ठीक करना चाहता था। वो शेयरिंग मोमेंट वापस लेके आना चाहता था जो कुछ देर पहले था। इसीलिए जहान ने ईबो के चिक्स को पुल करते हुए कहा, ग, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना आपसे, बस एक छोटा सा डिसबैलेंस था। आप इतना टेंशन। इससे पहले कि जहान कुछ कह पाता, ईबो ने जहान को किस करना शुरू किया। वो किस बहुत ब्रोकन था, जहान महसूस कर सकता था, पर ईबो जहान को बहुत फोर्सफुली किस कर रहा था। इसीलिए जहान भी बिना कुछ सोचे समझे बस ईबो को रिस्पॉन्स कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईबो अपनी हार्ट बीट को शांत करने के लिए ये सब कुछ करना चाहता हो। जहान को होल्ड कर इतना एग्रेसिवली किस कर रहा था कि एक पल के लिए तो जहान भी स्टंट हो गया था। वो भी ईबो की स्पीड को मैच करना चाहता था, उनके लिप्स को सिंक में लेकर आना चाहता था, पर ईबो ने जहान को ये मौका ही नहीं दिया। वो बहुत बहुत फीरियस था। इसीलिए जहान ने भी खुद को कम्प्लीटली ईबो के आर्म्स में छोड़ दिया था। उसने सोच लिया था कि ईबो जो चाहे वो कर सकता है, शांत होने के लिए ज़रूरी है। कुछ पल में ईबो ने जैसे ही अपनी सांसों को काबू किया, उसने अपनी बंद आंखों से जहान के फॉरहेड के ऊपर अपना फॉरहेड रख लिया था। उसने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, जहान, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। आई डोंट वांट दिस। मैं तुम्हें हार्म नहीं करना चाहता बनी, प्लीज़ समझा करो कभी तो। जहान ने कहा, गो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे कभी हार्म नहीं करेंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मेरी तरफ देखिए, मेरी आंखों में देखिए। ये कहते हुए जहान ने अपने उन हाथों में ईबो के पूरे फेस को लिया। ईबो की आंखों में हल्के से आंसू थे। इसीलिए जहान ने कहा, आप मेरी बात सुनेंगे? मैं आपसे हमेशा ये बात करना चाहता था, पर हमेशा हम लोगों के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि कभी कभी मौका ही नहीं मिल पाया। लेकिन फाइनली मैं चाहता हूँ कि हम इस सफ़र की शुरुआत बाद में करें, पहले हम लोग कुछ बात करें। क्या आप मुझसे बात करना चाहेंगे? ईबो ने अपना सर नोट करते हुए कहा, हाँ डेफिनेटली, प्लीज़। ये कहते हुए ईबो ने एक लंबी सांस ली। जहान ने अपने हेड को ईबो के चेस्ट पर वापस रख लिया था। लगभग 3 घंटे बाद। बट हाँ, इस सीन को थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ये सीन आगे आने वाले चैप्टर में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, या फिर ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में इलेबरेट होगा। तो बस आप इस सीन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जहान और ईबो ने बीच में बात की थी, ओके, अपने पास्ट को लेकर, ठीक है। लगभग 3 घंटे बाद उस लग्जूरियस याच का डाइनिंग एरिया। वहाँ ईबो इस वक्त किचन में थे और जहान डाइनिंग टेबल पर बैठकर ईबो का इंतज़ार कर रहा था। जहान के एक हाथ में एक डार्क रोमांटिक नॉवल था, दूसरे हाथ में चॉकलेट आइसक्रीम टब था।
साथ ही सामने वांग यीबो थे और दूसरी साइड में एक ब्रेथटेकिंग नज़ारा था। इस वक्त जान बिल्कुल एक ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कि वो हेवन में हो। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा उसके बालों को छूकर गुजर रही थी। आंखों के सामने इतना खूबसूरत सीनरी थी। वांग यीबो प्रोफेशनल की तरह किचन में काम कर रहा था। उसकी वो फिजिक, उसकी बॉडी पर लिपटा हुआ वो ब्लैक एप्रन जान को जेलस फील करा रहा था। जान इस वक्त उस एप्रन की जगह खुद को इमेजिन करना चाहता था, पर वांग यीबो के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि जान यहीं पर उसका वेट करेगा। इसीलिए जान पेशेंटली नॉवल को पढ़ रहा था। क्या यूं कहो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यीबो ने अपनी डिश को तैयार किया। उस डिश को मैरिनेट करने के साथ ही यीबो ने 45 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रख दिया था। ये जान की वन ऑफ द फेवरेट डिशेस में एक थी, इसीलिए यीबो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ जान इस वक्त कम्प्लीटली एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के अंदर इंडल्ज हो चुका था। वो एक हॉट स्टीमी चैप्टर था जिसमें दोनों मेन कपल इस वक्त बेड में थे और रफली टाइम एंजॉय कर रहे थे। जान जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी फैंटेसी और ज़्यादा वाइल्ड होती चली जा रही थी, बोल्ड होती चली जा रही थी। वो कहीं ना कहीं उन दोनों कैरेक्टर्स में वांग यीबो और खुद को इमेजिन कर रहा था। वो इतना ज़्यादा लीन हो गया था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि कब यीबो उसके बगल में आकर बैठ चुका था। जैसे ही यीबो ने जान के कंधों पर हाथ रखा, जान ने तुरंत उस नॉवल को बंद कर दिया। उसका पूरा चेहरा ब्लश कर रहा था, ईयर्स पिंक हो गए थे और उसके लिप्स बार बार लिक कर रहे थे। यीबो ने जब जान को ऐसे देखा तो उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा समथिंग फिशी। क्या पढ़ रहे थे? जान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं 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 कुछ नहीं गा, मैं तो बस आइसक्रीम का एंजॉय कर रहा था। देखिए ना कितना खूबसूरत मौसम है और ये आइसक्रीम ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। क्या आप टेस्ट करना चाहेंगे? जान ने तुरंत एक बड़ा सा स्पून आइसक्रीम लिया और अपने मुँह में डाल लिया। बस वो उसका कुछ नहीं कहना चाहता था, वो नहीं बताना चाहता था कि वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि वो सच में इस वक्त थोड़ा सा शेम महसूस कर रहा था। वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बार बार जान के दिमाग में वो इरोटिक इमेज चल रही थी, इसीलिए अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसने अपना कंसंट्रेशन यीबो की तरफ करा। उसने कहा, अंगा वैसे आपके हाथ में क्या है? यीबो ने तुरंत उस ऑयल को साइड में रखा और जान के लेग्स को उठाकर अपनी लैप में रख लिया। जान ने कहा, अरे ये है क्या? यीबो ने कहा, कुछ नहीं है, तुम अपनी आइसक्रीम पर कॉन्सेंट्रेट करो और मैं तुम पर। बस ये एक रिलैक्सिंग ऑयल है, तुम्हारे मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। जस्ट ट्रस्ट मी, एंजॉय योर आइसक्रीम बेब, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मेरे स्किलफुल हैंड्स तुम्हें बहुत रिलैक्स फील कराने वाले हैं, ओके? ये कहते हुए जान ने हेजिटेटली नोट किया, क्योंकि इस वक्त उसकी बॉडी वैसे ही बर्निंग डिज़ायर में थी और दूसरी तरफ यीबो का इस तरीके से उसे छूना उसका गला सूखता हुआ महसूस करा रहा था। जान ने कहा, ठीक है जैसा आप करना चाहें। फिर वो रिलैक्सिंग पर टॉर्चरस मसाज शुरू हो जाता है। रिलैक्सिंग तो था पर टॉर्चरस भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जान को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहा था। बार बार यीबो के वो सॉफ्ट हैंड्स जैसे जैसे जान के उन लेग्स के ऊपर ट्रैवल कर रहे थे, जान अपनी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन महसूस कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। वो जैसे तैसे कर अपना कंसंट्रेशन उस आइसक्रीम के ऊपर लगाना चाहता था, पर क्या करे? बार बार दो चीज़ें जैसे मिल रही हों, उसका दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। इसीलिए जाकर वो आइसक्रीम भी जान के हाथ से लगभग नीचे गिर गई थी, कुछ उसकी स्किन पर भी लग गई थी, और ये चीज़ यीबो को रोकने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि जान का वो नॉन सो इनोसेंट मूवमेंट कहीं ना कहीं यीबो के अंदर भी डिज़ायर्स को बढ़ा रहा था। क्योंकि जान जिस तरीके से स्पून को लिक कर रहा था, वहीं वांग यीबो भी अपना गला सूखता हुआ महसूस कर रहा था। एंड चेरी ऑन द टॉप, जान का वो स्पून को गिराना लास्ट नेल था उस कॉफिन के अंदर, जिसे यीबो बहुत देर से होल्ड कर बैठा था। सारे पेशेंस लेवल लगभग छू हो गए थे। जैसे ही वांग यीबो ने जान की उस डेलिकेट स्किन के ऊपर उस चॉकलेट आइसक्रीम को मेल्ट होते हुए देखा, उसने उस ऑयल को साइड किया, जान को फोर्सफुली अपनी तरफ खींचा और जान को किस करने लगा। जान के माउथ का वो स्वीट टेस्ट यीबो अपने माउथ में महसूस कर सकता था। जान भी उसी पैशन के साथ यीबो को किस कर रहा था। अब दोनों की ही डिज़ायर्स एक दूसरे के ऊपर हावी हो गई थी। कब दोनों की ही शर्ट खुल चुकी थी, उन दोनों को ये एहसास नहीं हुआ। यीबो ने जान को वही टेबल पर बिठाया, उसकी शर्ट को उसके शोल्डर ब्लेड से नीचे किया और अपने शार्प टीथ से जान की उस डेलिकेट स्किन के ऊपर मार्क्स बनाने लगा। वो बहुत ही स्टीमी, हॉट और सेंसेशन भरा मेकआउट था। धीरे धीरे उनका मेकआउट और ज़्यादा हॉट होता चला जा रहा था। दोनों एक दूसरे को रफली और पैशनेटली किस कर रहे थे। यीबो ने लगभग मौन करते हुए जान के ईयर में विस्पर किया, पढ़ क्या रहे थे तुम? जान ने भी उसी इंटेंसिटी से जवाब दिया, बस कुछ नहीं,
थोड़ा सा रफ, थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा सा स्टीमी, हॉट, पैशन से भरा हुआ लव मेकिंग। यही जान की आंखों में डिज़ायर थी, फायर थी। ईबो कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका था उस डिज़ायर, उस फायर के अंदर। उसने जान को वहीं टेबल के ऊपर लीन किया। कब वो चॉकलेट सिरप जिसे जान इंजॉय कर रहा था वो जान की खुद की बॉडी पर लग चुका था, जान को एहसास नहीं हुआ। ईबो के हाथ जान की उस बॉडी के ऊपर चॉकलेट सिरप को लगभग इस तरीके से लगा रहे थे जैसे मान लो किसी कैनवास के ऊपर पेंटिंग चल रही हो। जैसे ही जान कम्प्लीटली ईबो के मन मुताबिक तैयार हो चुका था, ईबो ने जान की बॉडी के ऊपर अपने आप को लीन किया और उसके कान में विस्पर करते हुए कहा, क्या इससे भी ज़्यादा हॉट था? जान की ब्रीथ बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी थी। यस, मोर देन रफ, जान ने मौन करते हुए कहा। जान बस ईबो के अंदर और ज़्यादा फायर और डिज़ायर जगाना चाहता था, इसीलिए वो जानबूझकर ईबो को पोक कर रहा था और ईबो भी फुल फ्लेज्ड हो चुका था। अब दोनों कम्प्लीटली अपने मेकआउट में डूब गए थे। कुछ लंबा समय बीत गया था। अचानक ईबो ने जान को कडल करते हुए कहा, क्या तुम्हें भी कोई स्मेल आ रही है? जान की आंखें बंद थी, वो अभी भी हैवी ब्रीदिंग कर रहा था क्योंकि वो अभी अभी एक इंटेंस इंटीमेसी से गुजरा था। जान ने कहा, हाँ आ तो रही है। तुरंत ईबो के दिमाग में एक घंटी बजी। उसने वही टेबल के ऊपर लगभग अपना हाथ मारते हुए कहा, ओह शिट। जान ने कहा, क्या हुआ? ईबो ने कहा, वेट अ मिनट। ओह गॉड। ये कहते हुए ईबो तुरंत किचन की तरफ भागा क्योंकि उसका इतनी स्पेशल डिश जो जाकर माइक्रोवेव में खाक हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जान हंस रहा था, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उसने कहा, गाह आपको ध्यान रखना चाहिए था। ईबो ने कहा, तुम नॉटी बनी, तुम्हारे रहते कोई कैसे ध्यान रख सकता है? इसके बाद दोनों ही अपनी डिश को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अभी भी जान की आधी बॉडी चॉकलेट से कवर थी और वहीं दूसरी तरफ ईबो के पूरे बाल मैसी हो रखे थे। उसकी वाइट शर्ट चॉकलेट से इतनी ज़्यादा कवर हो चुकी थी और दोनों हंस रहे थे। दोनों के ही चेहरे के ऊपर एक शाइनिंग स्माइल थी। वो पूरा याच उनकी खूबसूरत स्माइल से डूब चुका था। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए, कडल करते हुए, हॉट मेकआउट के साथ दोनों का ही याच का सफ़र ख़त्म होता है। अब दोनों ने ही अपना कदम स्पेन में रख दिया था और स्पेन ने भी इस लवली कपल का स्वागत बिल्कुल अपनी आर्म्स को खोल के किया था। स्पेन की खूबसूरती ही ऐसी थी कि उसके बीच में कोई भी खो जाए। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का एक क्यूट, लवली, इनोसेंट, ब्यूटीफुल, रोमांटिक चैप्टर? जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। देखते हैं स्पेन का सफ़र कैसा होने वाला है हमारे इस मेन कपल का और उनका हनीमून सेशन कहाँ जाकर एंड होता है।